5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन होगा। पूरे देश विदेश का मीडिया ने अयोध्या पहुंचकर गदर मचा रखी है। अयोध्या मंदिर का भूमि पूजन निस्संदेह एक ऐतिहासिक घटना है भी, क्योंकि राम मंदिर विवाद 500 साल से ज्यादा पुराना है और राम भक्तों के लिए इस भूमि पूजन को एक सुखद क्लोजर भी माना जा रहा है। लेकिन देश की राजनीति को समझने वाले पंडित लोगों का यह मानना भी है कि राम मंदिर से जुड़ी राजनीति का क्लोजर इतना आसान नहीं होगा और इस मुद्दे में अभी सालों साल पॉलिटिकली फर्टाइल रहने की ताकत है। और इस बात की झलक दिख भी गई भूमि पूजन के मेगा शो की तैयारी में। राम मंदिर आंदोलन के 5 सबसे बड़े चेहरे एल.के. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार और कल्याण सिंह, इनमें से कम 4 को कोई कैमरा अपने फ्रेम में कैद नहीं कर पाएगा। राम मंदिर आंदोलन के पोस्टर बॉय रहे लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी और तत्कालीन यूपी के सीएम कल्याण सिंह, जिनके बारे में यह भी कहा जाता था कि लोग उनके चरणों की धूल सर पर लगाते हैं, ये बीते जमाने के तीनों पुरोधा भूमि पूजन घर से देखेंगे। कल्याण सिंह, उमा भारती और विनय कटियार का तो कम से कम नाम था ओरिजिनल लिस्ट में, लेकिन आडवाणी और जोशी लिस्ट से ही गायब थे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने इसे जस्टिफाई करने की कोशिश तो की है, लेकिन उनका तर्क गले से उतरता नहीं है। पॉलिटिकल पंडितों की माने तो क्रेडिट लूटने की इनसिक्योरिटी का शिकार हो गए हैं ये लोग। चंपत राय के मुताबिक आडवाणी, जोशी और कल्याण सिंह से यह गुजारिश की गई है कि कोविड के चलते वो अयोध्या आने से परहेज करें और घर से ही इतिहास के साक्षी बने, क्योंकि वो लोग काफी वृद्ध हैं और ऐसे में कोविड संक्रमण का खतरा भी हो सकता है। बात बड़ी लॉजिकल लगती है, क्योंकि आडवाणी 92 साल के हैं और कल्याण सिंह और जोशी 88 और 86 साल के। लेकिन इस हिसाब से तो स्वयं चंपत राय कोई बांके नौजवान नहीं है और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चेयरमैन महंत नृत्य गोपाल दास, जो प्रधानमंत्री के साथ मंच पर होंगे, वो खुद 82 साल के हैं। ऐसे में चंपत राय का यह तर्क एक बहाना जैसा लगता है। वीएचपी के कुछ सूत्रों ने द प्रिंट वेबसाइट को बताया कि आडवाणी और जोशी का ओरिजिनल लिस्ट में नाम था, लेकिन पीएमओ लिस्ट जाने के बाद नाम गायब हो गया और बताया गया कि चंपत राय फोन करके दोनों से आग्रह करेंगे कि वो घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कार्यक्रम में भाग लें। एल.के. आडवाणी के करीब एक सूत्र ने बताया कि फॉर्मल, इनफॉर्मल या फोन द्वारा किसी भी तरीके का इनविटेशन सोमवार रात तक एल.के. आडवाणी को प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन इस सब में सबसे अक्लमंद रही उमा भारती। कोई उन्हें किनारे लगाता, इससे पहले ही उन्होंने खुद ही कार्यक्रम और सेंटर स्टेज से किनारा कर लिया, अपने सम्मान की रक्षा कर ली, या ये भी कह सकते हैं कि पैराशूट खोल के सेफ लैंडिंग कर ली। उमा भारती मंगलवार शाम सरयू तट पहुंची, आरती में शामिल हुई। उमा प्रधानमंत्री के जाने के बाद रामलला के दर्शन भी करेंगी। अयोध्या के पूर्व सांसद और राम मंदिर आंदोलन के अग्रदूतों में से एक विनय कटियार को ना न्योता मिला और ना इज्जत बचाने का मौका। 3 अगस्त को जब वो अयोध्या पहुंचे तो उन्हें जबान न खोलने की हिदायत के साथ वापस भेज दिया गया। ऐसे ही जीके के लिए बता देते हैं कि विनय कटियार की उम्र कोविड प्रोटोकॉल से काफी कम है। साध्वी ऋतंभरा, साक्षी महाराज, साध्वी निरंजन ज्योति जैसे आंदोलन के फ्रंटलाइनर्स को भी भाव नहीं दिया गया। साक्षी महाराज ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि जो लोग आज लाइमलाइट में हैं, उनका आंदोलन से दूर दूर का नाता भी नहीं है। मुझे भी न्योता नहीं मिला है, लेकिन यह घड़ी नाराज होने की नहीं है, राम काज में लगने की है। और बेचारे कहते भी क्या। मीडिया से बातचीत में उमा भारती ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा कि रामलला किसी की बपौती नहीं है। बात सही है, लेकिन रामलला के इर्द गिर्द बुनी गई पॉलिटिकल विरासत की होड़ में क्रेडिट लूटने की ऐसी इनसिक्योरिटी ने जन्म लिया कि मंच पर आंदोलन का चेहरा रहे लोगों के लिए जगह ही नहीं बची। पढ़े लिखे लोग ऐसे घटनाक्रम को हाईजैक भी कहते हैं। मेरा नाम दृष्टांत है, कैमरे के पीछे हैं ऋग्वेदांश। अगर आपको ये एनालिसिस, हमारी खबरों पर अप्रोच या कुछ भी पसंद आता है तो पसंद करके निकल मत जाइए, उसे जाहिर भी कीजिए। YouTube पर हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम वाला भी काम निपटा दीजिए। वो गाना है ना, सांसों को जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, वैसे ही हमें भी जरूरत है आपके प्यार की, वो भी थोक में। धन्यवाद।